हेलो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मैं रोज़ सुबह अपने घर के छत पर जाकर पढ़ता था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर के छत पर सुबह सुबह गया, जहाँ ठंडी ठंडी हवा और निकलते सूरज की मीठी सी धूप, और उस धूप में मैं चमकता हुआ एक मासूम सा चेहरा ठीक मेरे सामने वाले घर की छत पर मुझे नजर आया। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नज़र झुका ली, मानो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पर उस वक्त मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन अगले रोज़ वैसा ही हुआ। मुझे तो वो खिला हुआ चेहरा से उसी दिन मोहब्बत हो गई। पर क्या करता, डरता जो था। मेरा हर रोज़ छत पर जाना और चुपके चुपके से उसका मुझे देखना और मेरा उसे देखना बस यूं ही चलता रहा। मैं घर से कॉलेज को निकलता तो छत पर होती, और जब वापस आता तब भी वो मेरा इंतज़ार करती हुई छत पर ही बैठी हुई मिलती। जैसे ही मुझे देखती वैसे ही खड़ी हो जाती और मुझे ऐसे निहारती मानो कई वर्षों के बाद उसने मुझे देखा हो। अभी तक न वो मेरा नाम जानती थी और ना मैं उसका। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। कुछ समय बीता, मैं भी अब अपनी पढ़ाई पर कम और उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। वो स्कूल जाती, कोचिंग जाती, कहीं भी जाती, उसका पीछा करते हुए हर जगह जाने लगा। मेरा मन पढ़ाई में से बिल्कुल हट गया। मेरा मन उसी के बारे में सोचने लगा। मेरे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए थे। मुझे कुछ तो करना था। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे बोलने की ठान ली। 15 फरवरी 2022 को मैंने स्कूल ना जाने का फैसला लिया और सोचा कि आज बोल दूंगा। सुबह जब वो स्कूल गई तो उसके पीछे गया, पर हिम्मत नहीं हुई। उसके वापस आने का इंतज़ार किया, पर तब भी कुछ नहीं बोल पाया। वो अपने घर पर पहुंच गई और मैं अपने घर पर हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी, तो मैं छत पर ही आ गया। कुछ समय बाद वो भी छत पर आ गई और वहीं लेट गई। मैं उसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। वो जब आई तो लेट गई क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। मैं छुप कर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब मैं उसके सामने आया तो वो खड़ी हो गई और मुझे देखती रही। मैंने बहुत हिम्मत करके उसके इशारों से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कुछ नहीं बोली। मैंने एक बार फिर से पूछा, वो फिर भी कुछ नहीं बोली। मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में कमरे में चला गया और उसे छुप कर देखने लगा। वो वापस लेटने चली गई। 2 मिनट बाद मेरा मन नहीं माना तो मैं वापस आया तो झट से खड़ी हो गई और अपने घर की गॉक पर आ गई। मैंने इस बार फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर जो हुआ, जैसे दुनिया सज गई हो मेरे चारों तरफ।
जैसे खुशियों का पहरा सा छा गया हो। वो हाँ में अपना सिर हिलाकर भाग गई और मैं बस उसमें कहीं खो सा गया। जब उसने हाँ बोला तो मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ, पर वो एहसास ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। उस दिन फिर वो दोबारा मुझे नज़र नहीं आई। मेरा दिल घबराने लगा कि कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई। रात हुई लेकिन इसी डर में नींद नहीं आई कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं। इंतज़ार बड़ा लंबा पड़ा। रात इतनी लंबी कभी न थी। इंतज़ार करते करते आखिर सुबह हो ही गई। हर बार की तरह आज भी मैं छत पर गया, लेकिन आज थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मौसम ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। उस दिन इतना कोहरा था और इतनी सर्दी थी कि मैं सर्दी से ठिठुर गया। बहुत देर बाद वो आ गई। उसका वो प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद और दूर से इतना ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा था, और उसके हाथ में टूथब्रश। आते ही जब उसने मुझे देखा तो इशारों में बोली, क्या हुआ, सर्दी नहीं लग रही क्या? और मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद मैंने उससे इशारों में उसका मोबाइल नंबर पूछा तो उसने मना कर दिया कि मोबाइल है नहीं। कुछ देर बाद वो नीचे चली गई और मैं भी नहाने चला गया। उस दिन जब वो स्कूल गई तो मैं उसके पीछे पीछे स्कूल तक गया, पर कुछ कहा नहीं। उसके स्कूल टाइम पर, कोचिंग के टाइम पर उसके साथ जाना मानो जैसे मेरी आदत ही बन गई। मुझे हर टाइम बस उस टाइम का इंतज़ार रहता जिस टाइम पर वो घर से निकलती थी। 17 फरवरी 2022 को जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कुछ कहा नहीं। उसने रास्ते में सड़क पर एक पर्ची डाल दी। घर जाकर मैंने जब उस पर्ची को देखा तो उसमें लिखा था 6 बजे फ़ोन करना। आज मैंने जब उसे देखा तो 6 बजने का इंतज़ार करने लगा। शाम 6 बजे मैंने फ़ोन किया तो एक प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो। कुछ बातें हुई, तब उसने अपना नाम बताया, सीमा। हमारी बातें होने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।